नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसा दर्द भरा वाकया सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये वाकया है एक अल्लाह वाली औरत और उसकी जालिम बहू का, जो कि एक कुतिया बन गई और ऐसे सांप का जिसने दुनिया के सामने उसको इबरत का निशान बना दिया। इस वाकये को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बस्ती में एक बूढ़ी औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। ये बूढ़ी औरत बहुत ही नेक और परहेजगार थी। उसका बेटा भी 5 वक्त का नमाजी था। बुढ़िया का बेटा जवान था और ये बूढ़ी माँ अपने बेटे के लिए एक अच्छी बहू तलाश कर रही थी। वो अपने बेटे के लिए एक ऐसी बहू तलाश करना चाहती थी जो हर दुख सुख में उसके बेटे का साथ दे। उस बुढ़िया का बेटा किसी कंपनी में काम करता था और उनके घर का खर्च बहुत ही अच्छे से चल रहा था। एक दिन वो बुढ़िया साथ वाली बस्ती में अपने बेटे का रिश्ता देखने गई तो लड़की गरीब घर की थी, मगर उसकी शक्ल सूरत बहुत ही अच्छी और खूबसूरत थी। वो बुढ़िया रिश्ते की हाँ कर देती है। फिर चंद ही दिनों में बुढ़िया अपनी बहू को ब्याह कर अपने घर ले आती है। उन्होंने जहेज के नाम पर कुछ भी नहीं लिया था। बुढ़िया की बहू ने पहले दिन ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। शादी के दूसरे दिन ही वो सुबह उठते ही किचन में जाकर अपने लिए नाश्ता बनाकर ले आई, मगर अपनी सास के लिए उसने कुछ भी ना बनाया, क्योंकि वो बूढ़ी औरत अब बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कोई भी काम कर सके। उसकी सास ने बड़े ही खामोशी से अपने लिए खुद नाश्ता बनाया। फिर ऐसे ही उनकी जिंदगी के दिन गुजरने लगे। आस्ता आस्ता उसने घर का सारा काम बुढ़िया के सर पर छोड़ दिया। बुढ़िया ने कभी भी अपने बेटे को कुछ नहीं बताया था। वो चुपचाप उसकी हर बात को, हर तकलीफ को बर्दाश्त कर रही थी। जब कभी कभार उसका बेटा अपनी बूढ़ी माँ को तकलीफ की हालत में काम करता देखता तो अपनी बीवी से झगड़ा करने लगता। उल्टा उसकी बहू फिर से अपनी सास के साथ झगड़ा करने लग जाती। इस तरह उनकी शादी को कई साल गुजर गए। इन सालों में अल्लाह पाक ने उनको 2 बेटियों से नवाजा था। वो अपनी बेटियों की जिम्मेदारी भी अपनी सास पर छोड़ देती थी। बुढ़िया का बेटा दमे का मरीज हो चुका था, मगर उसकी बीवी को कोई परवाह नहीं थी। वो तो बस अपनी ऐश वाली जिंदगी में मगन थी, क्योंकि उसने बचपन से ही अपने घर में गरीबी देखी थी और इस घर में आकर ऐसे हुक्म चलाती थी कि जैसे ये किसी बादशाह की बेटी हो। वो घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। उसके शोहर का मर्ज बढ़ता ही जा रहा था, मगर उसको किसी की कोई परवाह नहीं थी। जब उसके शोहर की सांस फूलती तो उसकी बीवी अपनी सास से चलाकर कहती कि तुमने अपना बीमार बेटा मेरे पल्ले बांध दिया है। तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। मेरी सारी सहेलियों के बेटे पैदा हुए हैं और तुम्हारे बेटे ने मुझे एक बेटा तक नहीं दिया, उल्टा 2-2 बोझ मुझ पर डाल दिए हैं। एक बीमार शोहर और 2 बेटियों की जिम्मेदारी। बुढ़िया अपनी बहू से कहने लगी कि बेटी, तुमने तो पहले दिन से ही हम लोगों की कदर नहीं की। मेरे बेटे ने तुमको दुनिया की हर खुशी दी है। अब तो मेरा बेटा बीमार है, अब तुम उसकी क्या खाक कदर करोगी? और रही बात बेटे पैदा होने की, ये तो अल्लाह की मर्जी है, इसमें किसी का कोई बस नहीं होता। इस बूढ़ी औरत ने जब से अपने बेटे की शादी की थी, इसने अपने घर में एक दिन भी सुख का सांस नहीं लिया था। उनकी बहू हर वक्त लड़ाई झगड़ा किया करती थी। उसकी बहू सज सवर कर सारा दिन घर से बाहर रहती, कभी सहेलियों के घर चली जाती या फिर सहेलियां उनके घर आया करती थी। ना तो ये अपनी बेटियों को संभालती थी और ना ही अपने बीमार शोहर का कभी हाल तक पूछती थी। वो बेचारी बूढ़ी औरत सारा दिन अपने बेटे की तीमारदारी में लगी रहती। एक रात उसके शोहर का सांस फूलने लगा। वो बेचारी बूढ़ी औरत अपने बेटे के लिए रात को उठकर कभी उसको शहद दे रही थी और कभी गर्म पानी, मगर उसको किसी चीज की कोई फिक्र नहीं थी। उसकी बहू पास बैठी ये सब कुछ देख रही थी। फिर देखते ही देखते उसके बेटे का सांस हमेशा के लिए बंद हो गया। और हैरत की बात यह थी कि बूढ़ी औरत बेचारी चीख रही थी, तड़प रही थी, रो रही थी, मगर उसकी बहू की आंख में एक आंसू भी ना निकला। सारा दिन ऐसे ही एक कोने में बैठी रही, आते जाते लोगों को देख रही थी। इस बूढ़ी माँ की पोतियां भी बिलक बिलक कर रो रही थी। आसपास की औरतें भी उसके पास आकर अफसोस करती कि हाय, बड़ी जवानी में बेचारी बेवा हो गई, मगर उसकी आंखों में एक आंसू नहीं था।
उस बूढ़ी माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था और वो शुगर की मरीज थी। कभी उसकी शुगर कम हो जाती, कभी उसका बीपी हाई हो जाता। मगर जब अपनी बहू को देखती तो उस बूढ़ी माँ का कलेजा फटने लगता। वो यही सोच रही थी कि शायद मेरी बहू अपने शोहर के जाने पर खुश है। तभी तो उसकी आंख से एक आंसू नहीं निकला था जब मेरा बेटा बीमार था। ये तो उसको तब भी नहीं देखती थी, मगर ये तो बेचारी माँ थी, अपने बेटे का गम अपने दिल से निकाल नहीं रही थी। उसको अपनी पोतियों से भी बहुत ज्यादा प्यार था, क्योंकि उसके बेटे की औलाद थी। उस बूढ़ी माँ का कहना था कि इन पोतियों में मुझे अपने बेटे की झलक दिखाई देती है। उनकी माँ को तो अपनी बेटियों से कोई लगाव नहीं था। शायद ये दुनिया की अनोखी माँ थी जिसको अपनी औलाद से प्यार नहीं था, मगर उनकी दादी अपनी पोतियों पर जान छिड़कती थी। वो अपनी पोतियों की बहुत अच्छी तरबियत कर रही थी। उनको कुरान पाक पढ़ाती, नमाज पढ़ना सिखाती, बड़ों का अदब करना सिखाती। अब तो उनके कमाने वाला कोई भी नहीं था। उस बूढ़ी माँ का रवैया अपने मोहल्ले के साथ बहुत ही अच्छा था। सारा मोहल्ला इस बुढ़िया की बहुत इज्जत करता था। कोई न कोई मोहल्ले से खाना बनाकर उनके घर में बेच देता था। मगर उस बूढ़ी माँ की बहू ने अपने मोहल्ले में कभी किसी को मुंह नहीं लगाया था। इतना कुछ होने के बावजूद उसकी बहू की अकड़ खत्म नहीं हुई थी। वो यहाँ किसी को मुंह तक नहीं लगाती थी। उनकी बहू का ऐसा रवैया देखकर मोहल्ले वालों ने भी उनके घर आना जाना और लेन देन कम कर दिया था। जब पड़ोसी उनसे दूर होने लगे तो उस बुढ़िया की बहू अब परेशान होने लगी और वो सोच में पड़ गई, क्योंकि उसको खुद कोई भी हुनर नहीं आता था। घर के कामकाज तो कभी उसने दिल लगाकर किए ही नहीं थे। अब तो घर से पैसे खत्म हो चुके थे। समझ में नहीं आ रहा था कि घर का खर्च किस तरह चलाया जाए। सास जो इन दिनों बहुत परेशान थी और घुटनों के दर्द और शुगर की मरीज थी, इसके लिए कोई भी काम करना बहुत मुश्किल था। वो तो पोतियों का सहारा लेकर अंदर बाहर आया जाया करती थी। अगर उसने वजू करना होता तो अपनी पोती को साथ लेकर वजू करती और कमरे में जाकर इबादत में मसरूफ हो जाती। रात को भी उसकी पोतियां उसके साथ ही सोया करती थी और वो बूढ़ी औरत उनके पास बैठकर अल्लाह की इबादत किया करती थी। एक दिन इस बेचारी बूढ़ी औरत को अपनी तबीयत खराब लग रही थी, तो उसने अपनी बहू से कहा कि मुझे कुछ खाने को दे दो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं शुगर की मरीज हूँ और मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मुझे टाइम से खाना दिया करो। तुम तो जानती हो कि मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, इसलिए मैं खुद खाना भी नहीं बना सकती। ये सुनकर उसकी बहू अंदर से चिल्लाती हुई बाहर आई कि अगर तुम्हें आधा घंटा खाना लेट मिलेगा तो तुम कौन सा मरी जा रही हो। अगर ज्यादा ही भूख लगी है तो उठकर खुद बना लो। पहले ही घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और ऊपर से सुबह सुबह तुमने चलाना शुरू कर दिया है। जब तुम सारी रात अल्लाह के सामने सजदे करती हो तो क्या तब तुम्हें भूख नहीं लगती? जब खाना बनेगा तो मैं दे दूंगी। खामोशी से चुप करके बैठी रहो, नहीं तो अपने बेटे के पास चलती बनो। अब तो घर में वैसे भी भूख ने डेरे डाल लिए हैं। इस माँ को तो अपने बच्चों और बुढ़ी सास की कोई परवाह नहीं थी। वो खुद तो घर में जो थोड़ा बहुत था खा पी कर अपने कमरे में जाकर लेट जाती। दादी और पोतियां दोनों रोती रह जाती, मगर उनको रोटी नहीं मिलती थी। आज भी सुबह सुबह सास ने अपनी बहू को आवाज लगाई थी कि नाश्ते में कुछ हो तो मुझे दे दो, लेकिन हैरत से उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जब कमरे का दरवाजा खुला, दोनों बच्चियों ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। दोनों के बाल बिखरे हुए थे, दोनों के गाल लाल थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने थप्पड़ मारकर लाल किए हों। वो हिचकियां और सिसकियां लेकर रो रही थी। अपनी पोतियों की ऐसी हालत देखकर दादी तड़प कर रह गई थी और अपनी बहू से कहने लगी कि इन बच्चियों को क्या हुआ है, ये क्या हुलिया बना रखा है, फटे पुराने कपड़े इन्हें क्यों पहना रखे हैं। तब बहू कहने लगी कि आज के बाद ये दोनों कमाएंगी और हम खाएंगे। ये सुनकर सास हैरान रह गई और कहने लगी कि बहू क्या मतलब है तुम्हारा, मासूम छोटी बच्चियों से क्या कामकाज करवाओगी। तो बहू कहने लगी कि काम नहीं करवाऊंगी, ये लोग भीख मांगेंगी। ये सुनना था कि सास भी गुस्से में बहू से कहने लगी कि खबरदार, जो तुमने मेरी पोतियों को भीख मांगने की आदत डाली। तुम हट्टी कट्टी हो, लोगों के घर जाकर कोई नौकरी करो, तुम अच्छे पैसे कमा सकती हो। तब बहू कहने लगी
कि मैंने ठेका नहीं ले रखा, पहले तुम्हारे बेटे को संभालती रही और अब तुम और तुम्हारी पोतियों के लिए मैं दूसरों के घरों में जाकर बर्तन धोऊं, झाड़ू पोछा लगाऊं, मैं ये काम हरगिज नहीं कर सकती। मेरी तरफ से तुम दादी पोती मरो या जियो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसने अपनी दोनों बेटियों का हाथ पकड़कर घर से बाहर धक्का दे दिया। दोनों बच्चियां गिरते गिरते बची थीं। फिर वो कहने लगी कि जब तक पैसा न मिले वापस आने की जरूरत नहीं है, जाओ जाकर भीख मांगो। और खबरदार, जो तुम लोगों ने अपने आंसुओं को साफ किया, इन आंसुओं को बहने देना है। जब लोग ये आंसू देखेंगे तब तुम लोगों को भीख मिलेगी। अगर तुम लोग खाली हाथ वापस आई तो तुम लोगों का हाल वो करूंगी कि अपने चेहरे को पहचान नहीं पाओगी। दोनों बच्चियां डरी सहमी हुई घर से बाहर निकल गईं। सास कहने लगी कि ये क्या कर रही हो बहू, तुमने क्या गजब कर दिया। अरे तुम्हारी जैसी माँ मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। माँ तो बच्चों की खुशियों की खातर सारी मुश्किलें अपने ऊपर डाल लेती है ताकि उसके बच्चे कहीं भूखे ना सो जाएं। माँ मेहनत करती है, मजदूरी करती है। मैंने बहुत सी औरतों को देखा है जो ईंटें तक उठाती हैं, पत्थर उठाती हैं, पूरा दिन मजदूरी करती हैं और फिर घर आकर खाना भी पकाकर अपने हाथों से अपने बच्चों को खिलाती हैं ताकि उनके बच्चों को कोई तकलीफ ना आए। मगर तुम कैसी माँ हो? तो वो कहने लगी कि मैं ऐसी ही हूँ। अगर मैंने इन पर तरस खाया तो फिर इन पर लोग तरस नहीं खाएंगे और मैं क्यों बाहर जाकर कमाऊं। ये दोनों जब मौजूद हैं, ये रोएंगी, भीख मांगेंगी तो लोगों को इन पर तरस आएगा और वो इन्हें पैसे देंगे, फिर ही तुम्हें खाना मिलेगा। माँ जी, अगर तुम मेरे मामले में बोली या तुमने मुझे अपने पोतियों की मोहब्बत में सताया तो याद रखना माँ जी, मैं तुम में से किसी को खाना नहीं दूंगी। ये कहती हुई उनकी बहू तो अपने कमरे में चली गई, मगर दादी की आंखों से आंसू टप टप बह रहे थे। इस बुढ़िया ने माँ का ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। पूरा दिन दादी का दिल परेशान रहा। बार बार उसका ध्यान अपनी मासूम बच्चियों की तरफ जाता। वो तो मासूम बच्चियां थी, वो कभी दरवाजे के पास भी खड़ी नहीं हुई थी और उनकी माँ ने कैसे बेदर्दी से दोनों को बाहर धक्का देकर फेंक दिया था। पता नहीं कहाँ गई होंगी। कभी वो सोचती कहीं रास्ता ही ना भूल गई हो। पता नहीं मेरी बच्चियां कहाँ गई होंगी। मैं तो चलकर उनके पीछे भी नहीं जा सकती। दोपहर का वक्त था और मई का महीना था। सख्त गर्मी में दरवाजे तक आते आते ही दादी पसीने से भीग चुकी थी और तपती धूप में जालिम माँ ने दोनों बच्चियों को चप्पल तक पहनने नहीं दी थी। नंगे पैर उन्हें घर से बाहर भेज दिया था। बेचारी बूढ़ी की आंखों में आंसू थे। वो दरवाजे पर खड़ी अपनी पोतियों का रास्ता देख रही थी और दुआ कर रही थी कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरी पोतियां जहां भी हो सही सलामत हों, वो कहीं भी हों, जल्दी से घर आ जाएं। अब तो काफी अंधेरा होने लगा था, लेकिन दोनों पोतियों का कोई पता नहीं था। बेचारी बूढ़ी दादी अपने कमरे से अपने आप को घसीटती हुई बाहर जाने लगी। इतने में बाहर का दरवाजा खुला तो दोनों पोतियां घर में आईं। उनका प्यास से बुरा हाल था। उनके होंठ सूख रहे थे। वो बिल्कुल निढाल सी लग रही थी। उनकी हालत देखकर दादी का कलेजा जलकर रह गया। बेचारी बूढ़ी दादी ने जल्दी से अपनी बाहें फैलाईं। दोनों पोतियां रोती हुई दादी के गले लग गईं। उनकी जालिम माँ अपने कमरे में थी। जब उसने अपनी बच्चियों की आवाज सुनी तो जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। बुढ़िया सोच रही थी कि शायद उनकी माँ बेटियों की हालत देखकर तड़प उठेगी और उनको सीने से लगाएगी और कहेगी कि मुझे अपनी बच्चियों को इस तरह अकेले बाहर नहीं भेजना चाहिए था। लेकिन बूढ़ी दादी की सोच एकदम गलत साबित हुई। जब उनकी जालिम माँ ने कहा कि ये रोना धोना बंद करो, पहले ये बताओ कि कितने पैसे लेकर आई हो, तो दोनों बेटियों ने जो सारा दिन इतनी गर्मी में भीख मांगकर पैसे लाई थीं, वो अपनी माँ को पकड़ाए, जो कि चंद सिक्के और कुछ फटे पुराने रुपए थे। उनकी जालिम माँ इतने कम पैसे देखकर कहने लगी कि बस इतने ही पैसे लेकर आई हो तुम दोनों, इतने पैसों का मैं क्या करूंगी? अपने लिए खाना बनाऊं या तुम तीनों का बोझ उठाऊं? ये जो तुम तीनों बड़े आराम से अंदर पंखा लगाकर सोती हो, इस बिजली का बिल कहाँ से अदा करूंगी? इतने से पैसों का क्या बनेगा? और पैसे क्यों नहीं लेकर आई? दोनों बच्चियां खामोश थीं। तो उनकी जालिम माँ कहने लगी कि मैंने तुम दोनों को समझा कर भेजा था कि रोना धोना करना, ताकि लोगों को तुम दोनों पर तरस आए, तभी वो तुम लोगों को पैसे देंगे। लेकिन मुझे लगता है तुम दोनों ने किसी के आगे रोकर हाथ नहीं फैलाया।
ये सुनकर उसकी बड़ी बेटी कहने लगी कि माँ, हमें दादी ने हमेशा यही सिखाया है, जब इंसान अपने अल्लाह के सामने हाथ फैलाता है और उसी से मांगता है तो उसे फिर किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम दोनों ने बाहर जाकर भी रोकर अल्लाह से कहा कि ए अल्लाह, हमें पैसे दे दो, वरना हमारी माँ हमें रोटी नहीं देगी, हम ऐसे ही भूखी प्यासी रह जाएंगी। फिर लोगों ने हमें हमारी हालत देखकर पैसे देना शुरू कर दिए। ये सुनकर उसकी जालिम माँ अपनी बेटियों पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगी। कहने लगी कि अगर बिना मांगे ही तुम लोगों को इतने पैसे हो गए हैं, अगर तुम लोग पैसे मांगते तो जरूर तुम्हें ज्यादा पैसे मिलने थे। फिर उनकी जालिम माँ कहने लगी, आज मैं तुम तीनों को रोटी ही नहीं दूंगी। ये सुनकर उसकी बूढ़ी दादी को बहुत गुस्सा आया और अपनी बहू से कहने लगी कि बच्चियां सुबह से निडाल हैं, उनकी हालत देखो, तुम्हें तरस नहीं आ रहा? बच्चियां प्यासी हैं। अरे तुम एक माँ हो, एक माँ का दिल इतना सख्त और पत्थर नहीं हो सकता। तुम इनकी सगी माँ हो और अपनी औलाद के लिए हर माँ का दिल नरम होता है। बुढ़िया की बातें सुनकर बहू को बहुत गुस्सा आया और कहने लगी कि ए बीमार बुढ़िया, सारा दिन हमेशा बोलती ही रहती है। वो ये कहकर पैसे लेकर अपने कमरे में चली गई और पोतियां अपनी दादी के पास आकर कहने लगी कि दादी माँ हमें रोटी नहीं पकाकर देगी, हमें बहुत तेज भूख लग रही है, किचन में खाने के लिए कुछ नहीं है। उसकी दादी कहने लगी, तुम ऐसा करो, मुझे सहारा देकर किचन में ले चलो, मैं तुम दोनों के लिए रोटी बनाकर देती हूँ। दोनों पोतियों ने अपनी दादी को सहारा देकर चूल्हे तक ले आई। वो बेचारी बीमार बुढ़िया ने दोनों बेटियों के लिए रोटी बनाई। सूखी रोटी थी, पानी के साथ खिला दी। फिर दोनों बच्चियां नन्हे हाथ खड़े करके अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। फिर उसकी दादी अपनी पोतियों को बताने लगी कि सब्र करने वालों को अल्लाह ताला पसंद करता है। लेकिन ये वो नहीं जानती थी कि इन बच्चियों की माँ रोज उनके साथ ऐसा ही सलूक करेगी और ये जालिम माँ रोज गर्म मौसम में इन दोनों को फटे पुराने कपड़े पहनाकर नंगे पांव भीख मांगने के लिए भेज देती। इन्हें भीख मांगने से पहले वो मारती थी ताकि बच्चियों के चेहरे पर निशान पड़ जाए और लोग तरस खाकर ज्यादा से ज्यादा पैसे दें। दोनों बच्चियां रोती बिलखती हुई घर से जाकर जो लोगों के आगे हाथ फैलाकर पैसे मांगने लगी। बुढ़िया को अपनी बहू पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता, मगर वो बेचारी कुछ नहीं कर सकती थी। वो बुढ़िया बेचारी पीछे से रोती हुई अल्लाह ताला से कहती कि ए अल्लाह, ये कैसी जालिमा है जो अपने बच्चों पर जरा तरस नहीं खाती और ना ही उसने कभी अपने शोहर पर बीमारी की हालत में तरस खाया था। खुद तो ये घर का कोई कामकाज नहीं करती। वो बूढ़ी बेचारी बड़ी मुश्किल से लंगड़ा लंगड़ा कर चलती और घर में जो रूखी सूखी होती वो ही पानी में भिगो कर खा लेती और अपनी पोतियों के लिए आंसू बहाती रहती थी। कभी कभी तो उस बुढ़िया को अपने आप पर बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वो इतनी बेबस और मजबूर थी कि वो दुआ करती कि काश कि मैं इस काबिल होती कि लोगों के घरों में काम कर लेती। जिस तरह मैं बेवा हुई थी तो अपने बेटे को पाला था, इसी तरह मैं अपनी पोतियों को भी पाल लेती। वो बूढ़ी दादी अपने शोहर के जाने के बाद भी लोगों के घरों में नौकरी करके अपने बेटे को पाला करती थी। जैसे ही उसका बेटा बड़ा हुआ और काम करने लगा तो ही जाकर उसकी जिंदगी में कुछ सुकून आया। बुढ़िया ने तो कभी भी अपनी बहू के साथ बुरा सलूक नहीं किया था, मगर वो दिल की बहुत ही बुरी औरत थी। उसको अपनी बेटियों पर भी जरा तरस नहीं आता था। ये देखकर उस बुढ़िया औरत को उस पर बहुत हैरत होती थी और सोचती थी कि औरत चाहे जैसी भी हो, माँ बनने के बाद अपने बच्चे के लिए हर तकलीफ उठाती है। कैसी माँ थी जो कड़ी धूप में बच्चों को बिना खाना दिए उन्हें बाहर फेंक देती थी और भीख मांगने के लिए भेज देती थी। अभी बच्चों को गए हुए 2 घंटे ही गुजरे थे। अचानक से दरवाजा बड़े जोर से बजाया गया। उनकी जालिम माँ तो अपने कमरे में शायद सो चुकी थी। वो बुढ़िया बेचारी अपने आप को घसीटती हुई दरवाजे तक लेकर गई और बड़ी मुश्किल से जाकर दरवाजा खोला और सामने उसकी बड़ी पोती घबराई हुई खड़ी थी। वो रो रही थी। बुढ़िया अपनी पोती का चेहरा देखकर कहने लगी कि तुम्हें क्या हुआ है? तब उसकी बड़ी पोती कहने लगी कि दादी, मेरी छोटी बहन सड़क पर गर्म जमीन पर बेहोश पड़ी हुई है। ये सुनते ही सास ने गुस्से से अपनी बहू को बाहर से जोर जोर से पुकारने लगी। उनकी माँ शोर सुनकर बाहर आई और कहने लगी कि क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? ठीक से सोने भी नहीं देती। और अपनी बेटी को देखकर कहने लगी कि ऐ मनहूस, तू यहाँ क्या कर रही है?
मैंने तो तुझे भीख मांगने के लिए भेजा था और तू अभी तक यही खड़ी है। अरे बहू, इतनी भी जालिम माँ मत बनो। तुम्हारी छोटी बेटी बाहर धूप में बेहोश पड़ी है, जाओ जाकर उसे लेकर आओ। ये देखो बड़ी बेटी कैसे रो रही है, उसके रोने पर थोड़ा सा तो तरस खाओ। बड़ी बेटी कहने लगी कि माँ, मेरी छोटी बहन भूख प्यास की वजह से इतनी धूप में गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाई और बाहर सड़क पर ही बेहोश हो चुकी है। ये सुनकर उसकी जालिम माँ कहने लगी कि अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है कि तुम्हारी बहन बेहोश हो गई है। अब तुम लोगों से रो रो कर ये बोलो कि तुम्हारी बहन बेहोश हो गई है, उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, खुदा के लिए हमें पैसे दे दो, इस तरह बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। बुढ़िया तो सोच भी नहीं सकती थी कि ये इतनी जालिम औरत हो जाएगी। वो जालिम औरत को जरा भी दुख ना हुआ कि उसकी छोटी बेटी इतनी धूप में बाहर बेहोश पड़ी है। बुढ़िया कहने लगी कि अरे बहू, इतनी जालिम मत बनो, जाकर अपनी बेटी को घर लेकर आओ, ऐसा ना हो कि इसे इतनी धूप में कुछ हो जाए। ये जालिम औरत कहने लगी कि अरे कुछ नहीं होता इन लड़कियों को, ये बहुत ढीठ होती हैं, इतनी जल्दी नहीं मरती कि जान छोड़ दें। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। वो बुढ़िया बेचारी अपनी बड़ी पोती के साथ खुद को घसीटते हुए सड़क पर पहुंची, जहां पर बच्ची के गिर्द बहुत सारे लोग खड़े थे। उनमें से एक आदमी कहने लगा कि अरे आपको शर्म नहीं आती, इतनी छोटी सी बच्ची को भीख मांगने के लिए भेजा हुआ है और वो बेहोश हो गई है। अब वो बेचारी क्या जवाब देती। उसने मोहल्ले के एक आदमी से कहा कि इसे गोद में उठाकर मेरे घर पर छोड़ दो, मैं बच्ची को उठा नहीं सकती, मैं तो खुद अकेले बगैर सहारे के नहीं चल सकती। इस आदमी ने इस बच्ची पर तरस खाया, उसे उठाकर उनके घर तक ले आया। बुढ़िया अपनी बेहोश पोती को देखकर रो रही थी। कुछ देर बाद जाकर उसकी पोती ने आंखें खोली, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो ये कह रही थी कि माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो, मेरी आंखों में अंधेरा आ रहा है। ये सुनकर बुढ़िया का दिल तड़प उठा और जाकर अपनी पोती के लिए एक रोटी बनाकर लाई और पानी में नरम करके उसे खिलाने लगी। जब दोनों बहनों ने थोड़ी सी रोटी खाई तो फिर से भीख मांगने के लिए तैयार हो गई। बुढ़िया कहने लगी कि बेटी, इतनी धूप में तुम दोनों मत जाओ, पहले ही तुम बाहर बेहोश हो गई थी। वो दोनों बहनें कहने लगी कि दादी, अगर हम दोनों बहनें भीख के लिए ना गईं तो हमारी माँ हमें मारेगी और कहेगी कि तुम दोनों पैसे क्यों नहीं लेकर आई। ये कहकर दोनों बहनें बाहर चली गईं और वो बूढ़ी औरत अपनी पोतियों को बाहर जाता देखकर बेबसी से रोने लगी। अब तो सारे मोहल्ले को पता चल चुका था कि ये औरत अपनी बच्चियों से भीख मंगवाती है। कुछ मोहल्ले की औरतें घर आकर इस जालिम औरत से कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम खुद तो सेहतमंद और जवान हो, सारा दिन घर में बैठकर आराम करती हो और अपनी मासूम सी छोटी सी बच्चियों को इतनी कड़ी धूप में भीख मांगने के लिए भेज देती हो। तुम अपनी बच्चियों को नंगे पांव बाहर भेज देती हो। एक बार तुम अपने नंगे पांव लेकर बाहर सड़क में 4 कदम चलकर दिखाओ, फिर तुम्हें पता चलेगा। वो जालिम औरत कहने लगी, अगर तुम लोगों को इतना ही तरस आ रहा है मेरी बेटियों पर, तो 1 महीने का खर्चा मुझे दे दिया करो, तो फिर मैं इन दोनों को भीख मांगने के लिए नहीं भेजूंगी। लोगों के घर काम करके मैं अपनी जिंदगी क्यों खराब करूं। वो औरतें इसकी बातें सुनकर एकदम से हैरान रह गईं। वो जालिम औरत इन औरतों से कहने लगी कि ये मेरे घर का मामला है, तुम सब यहाँ से दफा हो जाओ और खबरदार जो दोबारा तुम लोगों ने हमारे घर में कदम रखा। ऐसे ही आस्ता आस्ता वक्त गुजरने लगा। बच्चियां बड़ी होने लगी थी। फिर एक बार दादी से बड़ी पोती कहने लगी कि दादी, कुछ लोग हमें बहुत तंग करते हैं। जब लड़के हमें 10 पैसे देते हैं तो हमारा हाथ भी पकड़ने की कोशिश करते हैं, छेड़ने की कोशिश करते हैं। ये सुनकर बुढ़िया को अपनी बहू पर बहुत गुस्सा आया। बहू से कहने लगी कि आज के बाद मेरी पोतियों को बाहर भीख मांगने के लिए नहीं भेजोगी। जब हम तीनों भूखी ही रह सकती हैं तो तुम भी भूखी ही मरो। जालिम बहू ने अपनी सास को धक्का देकर पलंग के ऊपर बिठा दिया और कहने लगी कि ए बुढ़िया, खबरदार अगर तुमने मेरे मामले में टांग डालने की कोशिश की। बुढ़िया अपनी बेबसी पर आंसू बहाने लगी। उसे अपने बच्चों से जरा भी प्यार नहीं था। अब वो बच्चियां भीख मांगकर रोज अच्छा खासा पैसा कमाने लगी। एक बार ऐसा हुआ कि जो बिल्कुल भी बुढ़िया की बर्दाश्त करने के लायक नहीं था। एक दिन जब बच्चियां रात को वापस आईं तो बड़ी बेटी के कपड़े काफी ज्यादा फट चुके थे और बाल बिखरे हुए थे। उसकी रंगत उड़ी हुई थी। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी।
अपनी पोतियों की ऐसी हालत देखकर बुढ़िया की तो जैसे जान ही निकल गई थी। रोते हुए अपनी दादी के गले लग गई। दादी के पूछने पर उसने बताया, गली के आवारा लड़के हमारे पीछे लग जाते हैं, कभी वो मेरे कपड़े फाड़ते हैं और कभी हमारे बाल खींचते हैं और कभी हमें खींचकर वीरान गलियों की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। रोते हुए अपनी दादी से कहने लगी कि आज के बाद मैं कभी भी भीख मांगने नहीं जाऊंगी। बुढ़िया को अपने पास खड़ी बहू पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर उस जालिम औरत ने जरा भी इस बात की परवाह नहीं की थी। वो कहने लगी, मुझे तो बस पैसे चाहिए। दोनों पोतियां अपनी दादी के साथ सुबह सवेरे उठकर नमाज पढ़ती, कुरान की तिलावत किया करती थी, मगर ना तो उन्हें उनकी माँ नमाज पढ़ने देती थी, ना ही कुरान की तिलावत करने देती थी। बस सुबह उठते ही उन्हें कुछ खाए बगैर ही भीख मांगने के लिए भेज दिया करती थी। एक दिन बुढ़िया के साथ दोनों बेटियां उठी और दोनों ने वजू किया, नमाज पढ़ी, कुरान पाक की तिलावत कर ही रही थी। इतने में उनकी जालिम माँ आई और अपनी बड़ी बेटी के बाल खींचते हुए उसको घसीटने लगी। इतने में जल्दी से छोटी बेटी ने कुरान पाक को पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। उसकी जालिम माँ कहने लगी कि क्या तुम्हें मालूम नहीं, बाहर धूप निकल रही है और तुम दोनों यहाँ बैठकर कुरान पाक हिफ्ज करने लगी हुई हो, कि आज भीख मांगने नहीं जाओगी। बुढ़िया कहने लगी कि ए बहू, अल्लाह का खौफ कर, अल्लाह से तो डर, कुरान पाक का भी लिहाज नहीं कर रही। अगर कोई कुरान पाक पढ़ रहा हो तो लोग उसे कोई काम तक नहीं कहते। रही बात भीख की, मेरी पोतियां आज से भीख मांगने नहीं जाएंगी। बहू गुस्से से अपनी सास की तरफ बढ़ी और अपनी सास का हाथ मरोड़कर उसको पीछे की तरफ धक्का दे दिया। उसको पीटने लगी। उसने अपनी सास को काफी ज्यादा मारा था। वो तो बेचारी पहले ही घुटनों के दर्द की वजह से चल नहीं पाती थी और आज उठने के काबिल ही नहीं रही थी। फिर अपनी सास से कहने लगी कि खबरदार अगर मेरे मामले में बोलने की कोशिश की। तो जब दोनों पोतियों ने अपनी दादी का ये हाल देखा तो बेचारी खामोशी के साथ भीख मांगने के लिए चली गईं। तो जालिमा ने बुढ़िया का पंखा बंद कर दिया और खुद अपने कमरे में जाकर पंखा लगाकर लेट गई। बेचारी मजलूम बुढ़िया गर्मी और दर्द की वजह से तड़प रही थी। उसको अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था और सोच रही थी कि बुरी औरत अगर किसी घर में आ जाए तो घर जहन्नम बन जाता है। ऐसा ही कुछ इस बुढ़िया के घर में भी हो रहा था। दोनों बच्चियां समझदार थीं। जब वो शाम को घर आईं तो घर आते ही मगरिब की नमाज अदा करने लगी। जैसे ही वो नमाज पढ़ने के लिए जाए नमाज पर खड़ी हुई, उसकी जालिम माँ ने जाए नमाज खींचकर अपनी बेटी को नीचे गिरा दिया और कहने लगी, क्या तुझे मालूम नहीं कि पहले पैसे मुझे देने थे? अपनी दादी की तरह हर वक्त सजदे करती रहती हो। उसने अपनी गिरी हुई बेटी को एक बार भी ना देखा। उसकी पेशानी से खून निकल रहा था। वो पैसे लेकर अपने लिए बहुत ही उम्दा किस्म का खाना बनाने लगी, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। बुढ़िया तो बेचारी अब उठने के काबिल नहीं थी। दोनों बेटियां बहुत खुश थीं। आज बहुत ही लजीज खाना बन रहा है। कितने साल के बाद आज हम इतना अच्छा खाना खाएंगे। उसने अपनी बेटियों के भीख के पैसों से अच्छा खाना बनाया और इन तीनों के लिए सिर्फ सूखी रोटी, वो भी पानी के साथ आगे रख दी। वो दोनों बेटियां अपनी माँ के आगे इतना लजीज खाना देखकर और अपने आगे सूखी रोटी देखकर अपनी आंखों में आंसू ले आईं और अपनी दादी की तरफ देखकर आंसू टपकाने लगी। छोटी बेटी अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, इनमें से कुछ हमें भी दे दो ना, रोज सूखी रोटी पानी के साथ खाकर सो जाती हैं, आप तो रोज अपने लिए कुछ ना कुछ बना लेती हैं। ये सुनकर उसकी जालिम माँ कहने लगी कि अरे मनूस, अगर तुझे ये सब खिला दिया तो लोग तुझ पर तरस नहीं खाएंगे, फिर तुम लोगों को भीख नहीं देंगे। अब इन तीनों में से किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो जालिम औरत से कुछ खाने को लेती। खामोशी से रोटी तोड़कर पानी के साथ खाने लगी और वो जालिम औरत अपने आगे रखे हुए खाने का अभी पहला ही लुकमा उसने अपने मुंह में डाला था कि उसके मुंह के तेवर ही बदलने लगे। वो लुकमा उसके गले में फंस चुका था। वो अपने गले को पकड़कर उल्टा सीधा लेटने लगी। वो बोलना चाह रही थी मगर उससे बोला नहीं जा रहा था। फिर उसके सारे जिस्म पर बड़े बड़े स्याह धब्बे बन चुके थे, जैसे उसने कोई जहरीली चीज खा ली हो। वो तीनों दादी पोतियां हैरत से उसे देख रही थीं। इन बेटियों को फिर भी अपनी माँ का एहसास हो रहा था। बड़ी बेटी आगे होकर अपनी माँ को पकड़ रही थी, मगर उनकी माँ
ऐसे तड़प रही थी जैसे उसका कलेजा चीरा जा रहा हो। फिर ऐसे ही तड़पते तड़पते उनकी माँ की शक्ल एक कुतिया में तब्दील हो गई। आस्ता आस्ता उसका सारा जिस्म कुत्ते की मानद बन चुका था। वो दोनों बच्चियां थी, मगर बूढ़ी औरत समझ चुकी थी इसके ऊपर अल्लाह का दिया हुआ अजाब आ चुका है। जितनी भी खाने वाली चीजें उसने अपने आगे रखी हुई थीं, अल्लाह पाक की कुदरत के उनमें से एक लुकमा भी वो खा न सकी। जो कि अपनी बच्चियों को तरसा रही थी, उसे एक लुकमे ने इसकी तो जिंदगी ही बदल दी थी। अब अल्लाह का उस पर अजाब आ चुका था और वो औरत चीखती चिल्लाती हुई बाहर आ गई तो गांव के लोग उसके चारों तरफ जमा हो गए। फिर अचानक से एक जमीन के अंदर से कोबरा सांप निकला जो उस कुतिया की गर्दन को पकड़कर जमीन के अंदर ही लेकर चला गया। सारे गांव के लोग ऐसा अजाब देखकर तौबा तौबा करने लगे। अल्लाह ताला ने इस जालिम माँ के ऊपर ऐसा अजाब भेजा कि इस औरत का नामो निशान खत्म कर दिया गया। फिर सारे गांव वालों ने मिलकर फैसला किया इन तीनों दादी पोती के घर का खर्चा सारा गांव उठाएगा। ये दोनों बच्चियां आज से कभी भी घर से बाहर नहीं निकलेंगी। उस दिन के बाद इन तीनों का खर्चा सारा गांव उठाने लगा। अब वो दोनों बच्चियां कुरान की तालीम हासिल करने लगी और स्कूल जाने लगी। दादी सारा दिन इबादत में गुजार दिया करती थी। मोहतरम नाजरीन, कुछ लोग ज्यादती करने के बाद ये भूल जाते हैं कि कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा, तो फिर ऐसे मामलात रब के दरबार में बहुत जल्द पहुंच जाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जुल्म के साथ कभी भी मदद नहीं आती और मजलूम से कभी अल्लाह ताला पीछे नहीं हटता। मजलूम चाहे किसी भी मजहब से तल्लक क्यों न रखता हो, मजलूम एक बरादरी है, इसमें मजहब का कोई लेन देन नहीं। जिसके साथ जुल्म होता है अल्लाह उसके साथ होता है और इसी तरह जालिम भी एक बरादरी है, उसके लिए भी कुफर शर्त नहीं है। वक्त का पासा कब पलट जाए कोई पता नहीं चलता, इसलिए इंसान को चाहिए कि जो तुम सह सको वही सितम करो। जब कोई तुम्हें बेवजह रुलाए तो तुम अपने आंसू इस यकीन के साथ साफ कर लेना, जिंदगी के किसी मोड़ पर वो तुमसे ज्यादा रोएगा। बेशक अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ऐसे वाकया से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में असर कर जाए और हम सबके लिए सदका जारिया बन जाए।